यहाँ पे अपने को बताना है किस में ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर होगा, किस में कम होगा। समझ गए हैं? उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। तो तुम देखोगे अगर सिलिकॉन 14 नंबर पे आता है, किस पर? बेरिलियम कौन से नंबर पे आता है? 4। मैग्नीशियम कौन से है? 12, मतलब एटॉमिक नंबर। यहाँ पर 11 और फास्फोरस है क्या? समझ गए? तो हम देखते हैं कि ये मैग्नीशियम, सोडियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ये सब ऐसे लाइन से जमे हुए हैं। कौन से पीरियड में है? तीसरे। कौन से पीरियड में? पीरियोडिक टेबल में देखोगे तीसरे। इसके बीच में एक और आएगा एल्युमिनियम, वो नहीं दिया है यहाँ पर, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे हम बताया था पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट, जब मेटेलिक कैरेक्टर समझाया था तो बताया था इधर घटता है। अरे समझे, साइज घटती है जिससे अट्रैक्शन बढ़ता है, इसलिए मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? डिक्रीज होगा। ऐसे सबसे कम मेटेलिक कैरेक्टर किसका? वो फास्फोरस का। लेकिन अभी क्या बचा है अपने पास? बेरिलियम। समझ गए कि नहीं? तो बेरिलियम कहाँ आएगा? वो आएगा इसके ऊपर। समझ गए? क्या आएगा? ऊपर। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे तो तब सबसे ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर इधर वाले का तो कम ही होगा मेटेलिक कैरेक्टर। तो सबसे ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर किसका है? सोडियम का। अब जब यहाँ पहुँचे तो अब इसमें ये भी दूसरी लाइन में, ये भी दूसरी लाइन में। अब किस में ज़्यादा होगा? तो मैंने तुम लोगों को बताया था, जब नीचे आते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज होता है। याद करो, कल बताया था मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होता है। अरे समझे कि नहीं? और ऐसे डिक्रीज होता है। बताओ इन दोनों में किसका ज़्यादा होगा? मैग्नीशियम का। अरे नीचे है ना, बेरिलियम से नहीं आया तो सोडियम का सबसे ज़्यादा होगा, फिर मैग्नीशियम का, फिर बेरिलियम का, फिर बेरिलियम का, फिर सिलिकॉन और फिर फास्फोरस। नहीं आया क्या? नहीं आया। ऐसे जमे हुए फिर अपने को कैसे पता चलेगा? जैसे देखो, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अपने को कैसे पता चलेगा कि ये ऐसे ही जमे हैं, बात सही है। पीरियोडिक टेबल मान लो याद नहीं है, लेकिन नंबर तो याद होने चाहिए। तो तुम्हें कैसे पता चलेगा ये ऐसे ही जमा है जैसे मैंने जमाया है? समझ गए कि नहीं? तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। क्या हो गया? लेकिन बुक में पूछा इंक्रीजिंग, तो सबसे कम किस में है? फास्फोरस में। फिर किस में है? सिलिकॉन में। फिर किस में है? बेरिलियम में। फिर किस में है? मैग्नीज में। सबसे ज़्यादा जो है सोडियम का मेटेलिक कैरेक्टर है यहाँ पर जो दिया गया है, ठीक है? तो लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, ऊपर से नीचे आते हैं तो इंक्रीज होता है। कल मैंने बताया था। नहीं समझे? समझ गए ना? तुम्हें दिख रहा है कि नहीं बालिके? नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा और कह सकते हो। तो समझे कि नहीं समझे? समझ गए कॉन्सेप्ट? अब मेन मुद्दा ये होता है कि जैसे हम अनपढ़ हैं मान लेते हैं, अपने को केवल एटॉमिक नंबर याद है। क्या याद है? एटॉमिक नंबर याद है। तो अपने को कैसे पता चलेगा? ऐसे इनकी ये ऐसे ही लिखना है। बात सही है? सही है कि नहीं है? तो मैंने कहा है ज़्यादा याद तुम्हें करना नहीं है, मात्र 30 तक याद करो, ठीक है? देखो, सिलिकॉन 14 नंबर पे आता है ना, तो सिलिकॉन का जो 14 है उसको हम लिख सकते हैं 284। क्या लिख सकते हैं? 284। बेरिलियम है
बेरिलियम का 4 होता है एटॉमिक नंबर, तो इसको लिखते हैं 2 क्या लिखते हैं 2 आया समझ में। मैग्नीशियम 12 होता है तो क्या लिखेंगे 2 अरे बोलो आया। सोडियम 11 है तो क्या लिखेंगे 281। फास्फोरस 15 है तो क्या लिखेंगे 285। समझ गए। अब देखो जितने यहाँ पे ऐसे बनते हैं ना सेल, वो रिप्रेजेंट करता है पीरियड को। किसको रिप्रेजेंट करता है पीरियड को। नहीं आया समझ में। तो इसका पीरियड, इसका पीरियड, इसका पीरियड, इसका पीरियड सेम है। नहीं आया समझ में, मतलब ऐसे लाइन से जमे होंगे। तो तुम्हें सबसे कम वाला पहले लिख देना है। सबसे कम कौन है सोडियम, देखो पहले लिख दिया है। फिर मैग्नीशियम यहाँ लिख दिया है। फिर देखो इसके बाद लाइन होगा 2 के बाद क्या है 4, ये सिलिकॉन लिख दिया। फिर फास्फोरस लिख दिया। लाइन से हो गए। अब इसमें तो 2 ही है, कहाँ गया ये बेरिलियम में 2 ही है। ये दूसरे पीरियड का है। किसका है, तो ये किसके ऊपर आएगा, तो जिसके साथ 2 होंगे। जैसे ये 2 है ना, तो जस्ट इसके ऊपर ही आएगा ये। नहीं आया। जैसे हम कैल्शियम का करें, किसका करें कैल्शियम का, तो कैल्शियम का होता है 20। कितना होता है 20 एटॉमिक नंबर। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे बोर से 2882। तो ये जानते हो ये चौथे कौन से पीरियड का है, ये चौथे पीरियड का। लेकिन ये किसके नीचे आएगा, ये तीसरे पीरियड का था। तो यहाँ लास्ट में 2 था ना, तो ये ग्रुप को बताता है। किसको बताता है, तो ये इसी ग्रुप में आएगा, यहीं इसके नीचे ही आएगा। ये आया समझ में कि नहीं आया, आ गया ने। तो ऐसे कहानी बनती है बालक, समझ गए। लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट से राइट जाएंगे पीरियोडिक टेबल में। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगी डिक्रीज। कल विधिवत लिखवाया था ना, इसलिए मैंने, क्योंकि साइज़ कम होती है। ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज़ बड़ी होती है। क्यों बड़ी होती है, क्यों कम होती है, कल हम लोग पढ़ चुके थे पूरा डिटेल से।